हेलो एवरीवन। अभी तक हमने बात की 5 तत्वों के बारे में, 7 बॉडीज़, 7 कोशास के बारे में एंड 7 चक्रास के बारे में भी बात की और उसके 7 कलर, 7 बीज मंत्रास के बारे में। तो जो हमारे 7 बॉडीज़ होती हैं, ऐसे ही हमारे हर एक बॉडी का एक ऑरा होता है, ऑरा फील्ड होता है। तो ये भी विज़िबल नहीं होता, हम उसको देख नहीं सकते बट अनुभव कर सकते हैं, जिसको कि हम हिंदी में आभा मंडल भी कहते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, उनके जो कलर्स होते हैं, उसी से ही हमारी जो ऑरा का कलर है वो भी क्रिएट होता है। तो ये हमारा ऑरा का जो कलर है, फर्स्ट हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसका रेड कलर जो हमारा की रूट चक्र का कलर होता है। नेक्स्ट हमारा ऑरेंज कलर होता है जो स्वादिष्ठान चक्र का होता है। वही कलर वाइज लेयर बन जाती है हमारे शरीर के चारों ओर, जिसको कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो आप अगर देखेंगे इसमें भी ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जो कि पिक्चर में नज़र आ रहा है, हमारा पहले रेड कलर है, उसके बाद हमारा ऑरेंज कलर है, उसके बाद हमारा गोल्डन येलो कलर हो जाता है। नेक्स्ट ग्रीन कलर हमारे जो अनाहत चक्र का होता है, फिर लाइट ब्लू कलर हमारे विशुद्धि चक्र का एंड नेक्स्ट हमारा ये आज्ञा चक्र का हो जाता है डार्क ब्लू और सबसे हमारा जो होता है इंडिगो कलर सहस्त्रार चक्र का। तो ये 7 लेयर्स हमारे चारों ओर बन जाती हैं, हमारे ऑरा का जो एक फील्ड होता है। तो ये हमारा ऑरा जितना कि इसमें एकदम प्योर और परफेक्ट दिखाई दे रहा है, आजकल के टाइम में ये इतना प्योर और परफेक्ट नहीं होता। यदि ये प्योर और परफेक्ट होता है तो हम किसी भी हम बिल्कुल एक स्वस्थ मनुष्य होता है जिसका कि बिल्कुल स्वस्थ शरीर होता है, या जो तपस्वी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, जो कि बहुत तपस्या करते हैं, उन लोगों का ऑरा इस तरह का एकदम क्लियर होता है। और ऑरा का भी एक एरिया होता है कि किसका ऑरा कितने एरिया तक इफेक्ट करता है, चाहे उसका ऑरा नेगेटिव है, चाहे उसका ऑरा पॉजिटिव है। तो उसका एक रेंज हो जाती है कि किसी साधु संत का ऑरा बहुत कई मील दूर तक भी हो उसका जो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, या जैसे कि हमें अनुभव होने लगता है कि हाँ, जब हमें कुछ अच्छा अच्छा अनुभव होता है तो हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो इसका मतलब कि उसका ऑरा बहुत अच्छा है। ये चीजें हम अपने अनुभव से जान सकते हैं, आंखों से इस चीज को हम नहीं देख सकते। तो ये ऑरा जब हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं या हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, तब हमारा ऑरा सारा ये डिस्टर्ब हो जाता है और कहीं-कहीं से ये ऑरा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारे शरीर में बीमारियाँ प्रवेश कर जाती हैं या हमारे अंदर जीवनी शक्ति की कमी हो जाती है, प्राण शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है या कहीं न कहीं हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, जैसा कि आजकल का एटमॉस्फेयर हो गया तो ये सब चीज़ें हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करती हैं। तो इसको हमें परफेक्ट बनाने के लिए यही है कि बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना होता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, या अपना एक जो जिसके कर्मों की पूरी निर्जरा हो जाती है, तब ये जाके ऑरा, जैसे कि अपने भगवान के सर के पीछे देखा होगा एक गोल-गोल और बहुत ही लाइट बना होता है, तो वो भी एक ऑरा होता है। वो खाली सर के पीछे नहीं होता, पूरी बॉडी में होता है, बट उसको पिक्चर में इसी तरह से इसी तरह से पिक्चराइज़ किया जाता है कि वो सर के पीछे बहुत हाई उसमें चमक रहा होता है। तो हर एक इंसान का ये आभा मंडल होता है, ऑरा होता है, जिससे कि हम अनुभव करके जान जाते हैं, और जो बहुत बड़े-बड़े ऋषि-मुनि होते हैं वो उनकी जो एक सेंस होती है ये सब चीज़ें पहचानने की, उन उसकी बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत हाई पावर होती है, तो वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को देख लेते हैं और नॉर्मल इंसान भी इन चीज़ों को नोटिस कर सकता है कि किस तरह का किसी का ऑरा है। अगर हम चाहे किसी से मिले भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करी है, तब भी हमें लगता है, पता चल जाता है कि ये इंसान का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, मतलब कि ये इंसान बहुत अच्छा है। सॉरी। तो जब किसी इंसान का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, तो
उसके अंदर से वाइब्स भी आती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी बहुत ही पॉजिटिव होती हैं और वो अपने आसपास के एरिया को भी पॉजिटिविटी ही देता है और पॉजिटिविटी ही क्रिएट करता है। और जो जिस इंसान के अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें भरी होती हैं या फिर जिस इंसान के अंदर हम कहेंगे कि लोभ, लालच, क्रोध ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसका ऑरा धीरे-धीरे बहुत नेगेटिव होता चला जाता है। तो यही सब चीज़ों से है कि हम अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो ऑरा हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है कि अगर हम नेगेटिव हैं, अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो एक ये जो ऑरा का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ब्रह्मांड में ये मैसेज भेजता है, यूनिवर्स को ये मैसेज भेजता है, तो वो अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं और जितना-जितना हम पॉजिटिव होते हैं, जितना-जितना हम अच्छे होते हैं, तो वो पॉजिटिविटी को ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करना होता है। मैग्नेटिक क्या मैग्नेट होती है तो दूसरी मैग्नेट को उसी तरह के मैग्नेट को या अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसी तरह से अगर हमारा ऑरा बहुत पावरफुल है तो वो ऑटोमेटिकली प्योर वाइब्रेशंस को, प्योर एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यदि हमारा ऑरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव लोग ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी-छोटी बातें हैं, बट अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अपने ऑरा को हमारे हमारे हाथ में है कि हम उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएँ, किस तरह से पॉज़िटिव बनाएँ, किस तरह से पावरफुल बनाएँ, जिससे कि यूनिवर्स से जो एनर्जी हमें मिले वो पॉज़िटिव ही मिले। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन।